प्रीवियस वीडियो में आपने देखा था कि फॉरवर्ड डिफरेंसेस हम कैसे बनाते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि बैकवर्ड डिफरेंस कैसे कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है वो है बैकवर्ड डिफरेंस। आइडिया ये है कि अगर हम इस पॉइंट पे हैं वाई नॉट पे, तो अगर हमारी इंफॉर्मेशन इस जगह पे है, जिसे आप ये कह लें कि ये हमारे पास y-1 है, लेकिन हम इसको ये कहते हैं कि ये y1 है। तो और ये हमारे पास y0 है। तो जो डिफरेंस हम कैलकुलेट करेंगे वो कुछ इस तरह से, आप करंट स्टेट y1 पे हैं, इसको माइनस करेंगे प्रीवियस स्टेट y0 से। तो ये जो डिफरेंस आप हमने बनाया है, इसको हम कहते हैं बैकवर्ड डिफरेंस। इसके लिए नोटेशन हम देख लेते हैं क्या है हमारे पास नोटेशन होता है, जो उल्टी ट्रायंगल हम कह लें, जैसे एक ट्रायंगल इस तरह से है, आप इसको अपसाइड डाउन कर दें तो ये हमारे पास इसकी नोटेशन होती है। वाई आर पे हम मौजूद हैं, यानी ये वाई आर कुछ भी हो सकता है। आर अगर 0 है तो वाई नॉट हो जाएगा, डेल्टा वाई नॉट। अगर आर 1 है तो ये इस तरह से हो जाएगा, सो ऑन। इस जगह अगर हम मौजूद हैं तो बैकवर्ड डिफरेंस का मतलब है कि करंट को आपने प्रीवियस वैल्यू से माइनस करना है। सिमिलरली अगर हम हायर ऑर्डर बैकवर्ड डिफरेंस की बात करें, तो इसका मतलब होगा कि हमने इस ऑपरेटर को अप्लाई कर देना है इस पे, और फिर हम सॉल्व कर लेंगे। ये हमारे पास इक्वल होगा, डेल वाई आर का मतलब होगा कि वाई आर पे हैं, इसको माइनस हमने करना है r-1 से माइनस, और डेल वाई आर -1 का मतलब है कि हम वाई आर -2 पे हैं, वाई आर -1 पे हैं, इसको माइनस करना है प्रीवियस वैल्यू से माइनस वाई आर -1। मेरे ख्याल है यहाँ पर मैं थोड़ा सा गलत कर गया हूँ। वाई आर -1 को माइनस करना है वाई आर -2 से। तो इसको जब हम सॉल्व कर लेंगे तो ये बन रहा होगा वाई आर -2 वाई आर -1 प्लस वाई आर -2। तो ये हमारे पास सेकेंड ऑर्डर बैकवर्ड डिफरेंस कहलाएगा। इसी तरह से आप डेल क्यूब भी देख सकते हैं। डेल क्यूब डिफाइन किया जा सकता है, डेल क्यूब वाई आर, ये इक्वल होगा डेल स्क्वायर वाई आर माइनस डेल स्क्वायर वाई आर -1। इसको कंटिन्यू भी किया जा सकता है। अब हम इसका टेबल बनाते हैं। इस टेबल को अपने याद रखना होगा, फ्यूचर में हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। टेबल इसी तरह से बनेगा कि हमारे पास है x, y फर्स्ट डिफरेंस, सेकंड डिफरेंस, थर्ड डिफरेंस, फोर्थ डिफरेंस वगैरह। इसको कंटिन्यू भी रख सकते हैं, हम यहां तक इसे लिखेंगे। एक्स नॉट हमारे पास होगा, एक्स नॉट हमारे पास एक वैल्यू है, एक्स नॉट प्लस एच होगा, एक्स नॉट प्लस 2h होगा, एक्स नॉट प्लस 3h होगा, एक्स नॉट प्लस 4h होगा, सो ऑन। इसकी वैल्यू हमारे पास आएगी वाई नॉट, ये आएगा y1, y2, y3, y4। तो हम फर्स्ट डिफरेंस डिफाइन करने जा रहे हैं, तो आप उल्टी ट्रायंगल लिखेंगे, ये भी डेल कहलाएगा।
और आप किस जगह पे हैं अभी? अभी जो हमारी जगह है वो y1 है। तो फर्स्ट डिफरेंस में आप y1 में हैं तो आप इसको लिख रहे होंगे y1 माइनस y0, यानी करंट वैल्यू को प्रीवियस वैल्यू से माइनस कर रहे होंगे। आपको याद होगा कि फॉरवर्ड डिफरेंस में आप फॉरवर्ड स्टेप में जाके उस वैल्यू को प्रीवियस वैल्यू करंट वैल्यू से माइनस कर रहे होते हैं। डेल y2 आ जाएगा y2 माइनस y1, डेल y3 ये बनेगा y3 माइनस y2, डेल y4 माइनस y3। इस तरह से हम लिख रहे होंगे। हम आमतौर पे ये वैल्यू नहीं लिखा करते टेबल में, क्योंकि ये हम कैलकुलेट करके आंसर ही लिख रहे होते हैं। तो ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने लिखा है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा डेल स्क्वायर y1, डेल स्क्वायर y2, डेल स्क्वायर y3। तो ये सेकंड डिफरेंस कहलाएगा क्योंकि आप डेल की पावर 2 देख रहे हैं। थर्ड डिफरेंस होगा डेल क्यूब y1, डेल क्यूब y2। और फोर्थ डिफरेंस हमारे पास आ जाएगा डेल 4 y1, और इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो ये हमारे पास इक्वल होगा डेल क्यूब y1 माइनस डेल क्यूब y2 वगैरह। तो ये इस तरह से डिफाइन होगा। तो ये हमारे पास कहलाता है, इस टेबल का नाम हम कहते हैं कि ये कहलाता है बैकवर्ड डिफरेंस टेबल। तो ये इस तरह से हम ये टेबल बना रहे होंगे। फर्क सिर्फ क्या आया है बैकवर्ड डिफरेंस और फॉरवर्ड डिफरेंस में? फॉरवर्ड डिफरेंस में यहाँ पर डेल y0 लिखा करते थे और y1 माइनस y0 लिखते थे, लेकिन इस दफा हमने उल्टी ट्राइंगल लिखनी है जो कि डेल ही होगा, y1 पे वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। तो ये हमारे पास था बैकवर्ड डिफरेंस टेबल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।